हेलो दोस्तों, स्वागत है संजीव शास्त्री गोकुलपुर चैनल में। मैं संजीव शास्त्री गोकुलपुर करेल मैनपुरी से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के बीच में अपनी इच्छा से, अपने मन से नहीं आए हैं। कल हमने एक पोल डाला था अपने संजीव शास्त्री चैनल पर और उसमें मैंने ये पूछा था जनता से कि मैं वीडियो 6 अक्टूबर को किसके ऊपर बनाएं। हमने नंबर 1 पे श्रीमान मनीष शास्त्री जी को रखा, नंबर 2 पर हमने रखा था श्रीमान राजेश शास्त्री जी को, नंबर 3 पर श्रीमान योगेंद्र योगी जी को और नंबर 4 मैंने उसमें यह भी डाला था किसी के ऊपर न बनाएं। लेकिन जनता ने प्यार दिया और हमें बाध्य कर दिया कि श्रीमान मनीष शास्त्री जी के ऊपर आप वीडियो बनाएं और सबसे ज़्यादा वोटिंग श्रीमान मनीष शास्त्री जी के ऊपर हुई हैं। आज मैं ये पर्चा को लेकर के आए हैं दर्शकों। इसमें मैं एक पॉइंट पर नहीं 5 पॉइंट पर बात करने वाले हैं बगैर किसी भेदभाव के। आइए गौर करते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है, क्या मनीष शास्त्री जी सभ्यता सम्राट हैं? ये उपाधि किसने दी? क्या स्टेट गवर्नमेंट ने दी या सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी? क्या या श्रीमान मनीष शास्त्री जी के साथ रहने वाले 4-5 लोग हैं, वो चिल्ला रहे हैं सभ्यता सम्राट, सभ्यता सम्राट, और हम भी घोषित कर दें, लोग क्या कहेंगे? लेकिन मैं अभी पुष्टि नहीं करता हूं। नंबर 2 पर बात करेंगे। श्रीमान मनीष शास्त्री जी के पिताजी ने धर्मेंद्र शास्त्री जी से उल्टा सीधा कहा, अन्य कथावाचकों को गालियां दी और ये कहा है कि हमारे बेटे श्रीमान मनीष शास्त्री जी के समान कोई विद्वान उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। इस पर भी बात करेंगे क्योंकि ये चैनल सत्य के लिए बनाया है, ये किसी से दबाव में काम नहीं करता है भक्तों। तीसरा पॉइंट, श्रीमान मनीष शास्त्री जी ने परम पूजनीय आदरणीय श्रीमान प्रवेश शास्त्री जी से फ़ोन किया, वो कॉल रिकॉर्डिंग क्यों की वायरल, इस पर भी बात करेंगे। नंबर 4, श्रीमान प्रवेश शास्त्री जी, आप लोग जानते हैं स्वर्गीय श्रीमान ब्रजेश शास्त्री जी के सबसे छोटे भाई हैं। उन्होंने उस कॉल रिकॉर्डिंग में ये क्यों कहा, मैं साले को जानता नहीं हूँ, ये शब्द क्या सही था? और नंबर 5 पर ये बात करेंगे, क्या संजीव शास्त्री गोकुलपुर चैनल हमेशा बिना भेदभाव के काम करेगा? क्योंकि हमारे पास बहुत दर्शकों के फ़ोन आए और ये कहा कि तुम किसी का पक्ष मत लेना, सत्य समाज तक पहुंचाना। तो मैं आपको आज ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं संजीव शास्त्री गोकुलपुर करेल से, ये चैनल इन फ्यूचर कभी भी किसी के भेदभाव में काम नहीं करेगा और इस चैनल को बाध्य करने के लिए किसी की शक्तियाँ, शारीरिक बल, मानसिक बल या राजनीतिक बल कोई भी काम भी नहीं करेगा, क्योंकि ये सत्य चैनल हमेशा सत्य बात करेगा। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे श्रीमान प्रवेश शास्त्री जी के ऊपर और श्रीमान मनीष शास्त्री जी को सभ्यता सम्राट कब बनाया जाएगा, कौन बनाएगा, इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इसी वीडियो में आप बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना। और सभी दर्शकों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस चैनल को सत्य फैलाने के लिए आप लोगों की सपोर्टिंग की ज़रूरत है। इसे सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य करें। आइए गौर करते हैं, श्रीमान प्रवेश शास्त्री जी ने क्यों कहा इस साले को मैं नहीं जानता हूँ? क्या श्रीमान स्वर्गीय ब्रजेश शास्त्री जी, क्या श्रीमान प्रवेश शास्त्री जी के ही थे? लेकिन मैं संजीव शास्त्री ये मानता हूँ, श्रीमान स्वर्गीय श्रीमान ब्रजेश शास्त्री जी एक देवता थे और वह देवता किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। आज श्रीमान स्वर्गीय श्रीमान ब्रजेश शास्त्री के ऊपर कोई गलत टिप्पणी करेगा, गलत कहेगा, तो जितना कष्ट श्रीमान प्रवेश शास्त्री जी को होगा उससे ज़्यादा हम लोगों को होगा। क्योंकि मैं आपको बता दें, सन 2013 में हमारा गांव गोकुलपुर कितना उन्हें चाहता था, लोगों ने भोजन नहीं किया था, इसलिए श्रीमान प्रवेश शास्त्री जी या किसी को नहीं जानते हैं, तो साला शब्द कहना गलत था उनका। मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन गलत को मैं गलत ही कहूँगा क्योंकि चैनल मेरा सत्य के लिए आया है। आपको खेद हुआ हो, कष्ट हुआ हो, मैं क्षमा चाहता हूं। अब नंबर 3, क्या मनीष शास्त्री जी के जो पिताजी हैं उन्होंने क्यों अन्य कथावाचकों को नीचा समझा? क्या किसी पिताजी को अपने पुत्र के सामने अपने पुत्र की प्रशंसा करना चाहिए? क्या श्रीमान मनीष शास्त्री जी के पिताजी श्रीमान अपने बेटे मनीष शास्त्री जी को वहीं रोकना चाहते हैं? बताया तो ये जाता है कि माता पिता को कभी भी अपनी संतान के सामने अपनी संतान की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उगता हुआ सूर्य न जाने कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा और श्रीमान मनीष शास्त्री जी
कि पिताजी ही बार बार उनसे कहेंगे बेटा तुम श्रेष्ठ, बेटा तुम श्रेष्ठ, तो ये सितारा वहीं रुक जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, अगर ऐसा कि ये कहा है उनके पिताजी ने, अन्य कथावाचक को नीचा समझा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेरा ही बेटा विद्वान है, तो ये गलत उनकी फहमी है। अगर ऐसा किया है तो मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूँ। आप ऐसा अब कभी भी श्रीमान मनीष शास्त्री जी के सामने कभी प्रशंसा तुम मत करना। और मैं ये पुष्टि नहीं करता हूँ कि श्रीमान धर्मेंद्र शास्त्री सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके पास कह रहे मेरे पास फ़ोन नहीं था, न कॉल मैं रिकॉर्डिंग कर लेता, इसलिए यह चैनल पुष्टि नहीं करता है। ये उनकी कही हुई बात है, क्योंकि नहीं पहुँचाएंगे तो फिर ये चैनल असत्य हो जाएगा। और हमारा ये मानना है, श्रीमान मनीष शास्त्री जी ने जब श्रीमान प्रवेश शास्त्री जी से फ़ोन किया था तो जो कॉल रिकॉर्डिंग क्यों की वायरल, क्या ये उचित है? तो श्रीमान परम आदरणीय सम्मानीय मनीष शास्त्री जी, छोटी छोटी चीज़ें ये वायरल करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए ऐसी रिकॉर्डिंग कहीं हो जिससे समाज में कुछ गंदगी फैले, उसे ना आउट करें। ये आपकी उस समय हम इस चीज़ को सही नहीं मानता हूँ, आपको कष्ट हुआ होगा, क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद में अब आइए गौर करते हैं, जो जनता ने हमें प्रेम दिया था और हमें कल से वाद किया है, कई एक कमेंट भी आए और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि श्रीमान मनीष शास्त्री जी के ऊपर लोग कीचड़ उछाल रहे हैं, लेकिन ये चैनल क्यों बनाया गया है? सभ्यता सम्राट श्रीमान अनिल शास्त्री जी ने श्रद्धा ज्ञान दर्पण चैनल से बोल दिया कि आज से सब लोग श्रीमान मनीष शास्त्री जी से सभ्यता सम्राट कहेंगे, लेकिन संजीव शास्त्री चैनल ये पुष्टि नहीं करता है। और न मैं ये उपाधि आज श्रीमान मनीष शास्त्री को दे रहा हूँ, चाहे मनीष शास्त्री जी बुरा माने चाहे अच्छा माने। 6 अक्टूबर को नहीं मैं सभ्यता सम्राट श्रीमान मनीष शास्त्री जी से नहीं कह सकता हूँ, इतनी जल्दी मैंने कह दिया। बहुत से कथावाचक हैं जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, उन्हें सब जानते हैं। कुछ ऐसे भी कथावाचक हैं बहुत अच्छी कथा कहते हैं, किसी कारण बस सोशल मीडिया पर नहीं आए। गायन भी अच्छा, सुर भी ऊंचा, ज्ञान भी अच्छा और क्वालिफिकेशन भी PhD किए हुए हैं। उनके मन में ये लगा रह जाएगा कि मेरा अवसर नहीं आया, मैं सभ्यता सम्राट कब बनूंगा। तो ये सभ्यता सम्राट की मैं उपाधि 10 अक्टूबर को देने जा रहे हैं। 10 अक्टूबर तक हम क्या करेंगे? मैं श्रीमान मनीष शास्त्री की जांच पड़ताल करेंगे, जितनी उनकी वीडियो पड़ी उन्हें देखेंगे, जहाँ जहाँ उनकी कथा हुई है वहाँ अपने लोगों को भेज करके जांच करवाएंगे, क्या इनका बुआर है, क्या श्रीमान मनीष शास्त्री चरित्रवान है। क्योंकि सभ्यता दिखाना ये बहुत बड़ी बात है, सभ्यता सम्राट बनना। और मैं 3 दिन तक लगातार जांच करेंगे और उन कथावाचकों से मैं अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और लिखना कि मैं भी सभ्यता सम्राट बनने के लायक हैं। अगर आपके साक्ष्य, आपके प्रमाण श्रीमान मनीष शास्त्री जी से अच्छे हुए तो मैं आपको सभ्यता सम्राट 10 तारीख को बना दूंगा। जितने भी हमारे सम्माननीय कथावाचक हैं, जो भी सभ्यता सम्राट बनना चाहता हो, चाहे हमारे श्रीमान राजेश शास्त्री जी हों, श्रीमान योगेंद्र योगी जी हों, श्रीमान मनीष शास्त्री जी हों, श्रीमान पुष्पेंद्र पारस जी हों, श्रीमान धर्मेंद्र शास्त्री जी भी हों, और मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूं। और भी हमारे सम्मानीय कथावाचक हैं जिसके भी हृदय में, मन में ये लालसा रहे कि मुझे भी सभ्यता सम्राट बनना है, इसी वीडियो में कमेंट करना। और भाइयों, सभी जनता जनार्दन से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इसी वीडियो के कमेंट में बॉक्स में कमेंट करना और नाम लिखना। श्रीमान राजेश शास्त्री जी को बनाना चाहिए, श्रीमान योगेंद्र योगी जी को बनाना चाहिए, श्रीमान पुष्पेंद्र पारस को, श्रीमान धर्मेंद्र शास्त्री को, और भी हमारे अन्य कथावाचक हैं, आप जानते हो, उनका नाम लिखें और अपना मोबाइल नंबर डालें। मैं आपसे एक बार फ़ोन करके भी पूछेंगे क्या ये आपने कमेंट सही किया या धोखा से कर दिया है। और मैं एक पोलिंग भी डालेंगे इसी संजीव शास्त्री गोकुलपुर चैनल पर। मेरी सभी जनता से, सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है, ये चैनल मेरा इतना हाई फाई नहीं है, लेकिन आप लोगों के प्यार में, आप लोगों में इतनी ताकत है, आप लोग सरकार को बदल देते हो, तो ये जरा सा चैनल है, आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा। मैं ये वचन देता हूँ, जीवन पर्यंत मैं सत्य ही इस चैनल पर दिखाऊंगा और उपाधियां मैं ऐसे धारण नहीं करने दूंगा। मैं लड़ूंगा, जिनके पास उपाधियां हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी भाइयों, मेहनत करनी पड़ेगी। अपने मुंह से, अपने YouTube चैनल से किसी को मैं उपाधि धारण नहीं करने देंगे। और यही कारण है श्रीमान
मनीष शास्त्री जी के सामने कोई नहीं आया। कथावाचक बहुत हैं, किसी ने उन्हें नहीं रोका, लेकिन संजीव शास्त्री गोकुलपुर चैनल आज उन्हें भी रोक रहा है। उनकी भी रास्ता में दीवार हमने खड़ी कर दी। 10 अक्टूबर तक वो सभ्यता सम्राट न लिखें। 10 अक्टूबर में सभी कथावाचकों से मिलेंगे, सभी जनता की राय लेंगे और भी कथावाचकों से हम पूछेंगे जो योग्य हैं, क्या मनीष शास्त्री जी को मैं सभ्यता सम्राट की उपाधि दे दें, क्या ऐसे ही पकड़ा दें। दूसरे कथावाचक कल वीडियो बनाएंगे, तुमने किस बेस पर श्रीमान मनीष शास्त्री जी को सभ्यता सम्राट बना दिया, मैं क्या जवाब देंगे। इसलिए मैं 3 दिन दे रहा हूं और जिन कथावाचकों को सभ्यता सम्राट बनना है इसी वीडियो में कमेंट करें। हमें भी बनना, हम इस लायक हैं, हमारी ये क्वालिफिकेशन है, हमने यहाँ अच्छा व्यवहार किया है, हमने समाज सेवा की है, सारे दस्तावेज हम तक भेजें। मैं वैसे कोई सरकार की तरफ से नहीं आया हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी के लिए खड़ा हुआ हूँ। और 10 तारीख को अगर अन्य कथावाचकों ने हमारे पास दस्तावेज नहीं भेजे, जनता तो प्यार दिखाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है, कमेंट करेगी, नाम लिखेगी शास्त्रियों का, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखेगी, उसके बाद 10 तारीख को इसी चैनल पर मैं सभ्यता सम्राट घोषित कर दूंगा। और 11 अक्टूबर को किसी ने वीडियो बनाई कि तुमने बहुत जल्दी श्रीमान मनीष शास्त्री जी को सभ्यता सम्राट बना दिया, तो फिर उसकी खैर नहीं है। अगर श्रीमान राजे शास्त्री जी को सभ्यता सम्राट बना दिया, उसकी भी खैर नहीं है। 3 दिन दे रहा हूं, 10 अक्टूबर को मैं पुष्टि कर दूंगा इसी चैनल सर सभ्यता सम्राट के लायक कौन है। तब तक हमारी जांच सर्च चलेगी श्रीमान मनीष शास्त्री जी के ऊपर, क्योंकि सभ्यता सम्राट की इच्छा है हमारे श्रीमान मनीष शास्त्री जी की, लेकिन मैं ऐसे आसानी से नहीं दे सकता। 3 दिन हैं आप लोगों के बीच, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जनता जनार्दन से प्रेम है, आप जिसे चाहते हो सभ्यता सम्राट उसका नाम लिखें, कमेंट करें, मोबाइल नंबर भी डालें, उस पर मैं आपसे बात भी करूंगा, कहीं कमेंट धोखा से नहीं हो गया है। उसके बाद मैं 10 तारीख को सभ्यता सम्राट घोषित करूंगा। किसे करूंगा? जिसे जनता ज़्यादा चाहेगी, जिसने जनता में अच्छा काम किया, अपने अच्छे आचरण के द्वारा जनता तक अच्छे संदेश पहुंचाए हैं, मैं उन्हीं को सभ्यता सम्राट 10 तारीख को घोषित करूंगा। उसके बाद ये सभ्यता सम्राट की उपाधि आपके हाथों से छिन जाएगी। 3 दिन तक हैं। हमारा एक अनुरोध और है श्रीमान योगेंद्र योगी जी से, आप हमारी इस वीडियो को अपनी चैनल के कम्युनिटी में लगाएं। आप ये न कह पाएँ उसके बाद कि उन्होंने अपने चैनल पर लगा दिया था, बड़ा चैनल था इसलिए सपोर्टिंग ज़्यादा हो गई है। आप भी अपने चैनल पर लगाएं, जितने भी तुमसे संबंधित अपने यूट्यूब चैनल हैं उन पर लगाएं। ये दोष हम नहीं सुन पाएंगे भविष्य में कि उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा थी इसलिए श्रीमान मनीष शास्त्री जीत गए या श्रीमान राजे शास्त्री जीत गए हैं। और आप पूरी मेहनत करें वीडियो शेयरिंग की, जितने तुम्हारे सगे संबंधी हैं जैसे भी हैं सब पे कमेंट करवाएं, कुछ भी करवाएं, मुझे आंकड़ा देखना है। श्रीमान मनीष शास्त्री जी से भी हमारा अनुरोध है, आप भी आपके जितने भी चैनल है जहाँ जहाँ आपने गाया है सब पर ये वीडियो को लगवाएं। श्रीमान राजे शास्त्री जी से भी हमारा अनुरोध है, आप भी हमारी वीडियो को हर जगह लगवाएं, जहाँ तुम्हारा क्षेत्र है, जहाँ तुम कथा कह रहे हो वहाँ भी लगवाओ, वोटिंग करवाओ। हो सकता है कि सभ्यता सम्राट हम तुम्हें घोषित कर दें, क्योंकि ये चैनल किसी डरता नहीं है, किसी के दबाव में काम नहीं करता है। और पुष्पेंद्र पारस जी, आप भी इस वीडियो को फैलाओ, कहाँ तुमने कथा की लोगों से पूछो कौन सभ्यता सम्राट बनना चाहिए, हो सकता है ये उपाधि तुम्हें मिल जाए। और उसके बाद में श्रीमान धर्मेंद्र शास्त्री जी, तुम भी अपनी ताकत लगाओ, तुम्हें भी बड़ा दुख है, तुम भी लगाओ, तुम भी बन सकते हो। इसीलिए तो ये चैनल संजीव शास्त्री आपके सामने आया है, इस पर किसी का दाव नहीं चलेगा। और मैं इसी चैनल पर एक पोलिंग डालेंगे, इसमें कमेंट करेंगे, उसके आधार पर, वीडियो के आधार पर और हमारी जनता जनार्दन के आधार पर, लोगों की राय के अनुसार, आपकी गायकी के अनुसार, आपकी आचरण के अनुसार पर मैं 10 तारीख को सभ्यता सम्राट घोषित कर देंगे। और उन भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं जो ये कहें आप कौन होते हो, मैं सत्य हूं, सत्य इसलिए आया हूं। जैसे श्रीमान अनिल शास्त्री जी ने सभ्यता सम्राट घोषित कर दिया, ऐसे ही हो गए। कैसे हो गए? जब तक किसी की राय नहीं ली। मैं राय ले रहा हूं सबकी, और उच्च कोट के जो हमारे कथावाचक उनसे फोन से मैं बात भी करूंगा, क्या किसे सभ्यता सम्राट की उपाधि दें, किसने जनता में अच्छी चीज़ें फैलाई हैं, किसने जनता को ज्ञान परोसा है, किसने संगीत के माध्यम से जनता तक भगवान की कथा पहुंचाई है। मैं सत्य ही 10 अक्टूबर को वीडियो के द्वारा घोषित कर देंगे।
उसके बाद दुनिया के कोई भी कथावाचक हों इस मामले पर वीडियो न बनाएं। सभ्यता सम्राट हम 10 तारीख को घोषित किसे करेंगे, वो तो फैन फॉलोइंग, जनता का प्रेम और कथावाचकों की मेहनत आपको बताएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी पर विराम करता हूँ। हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।